अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इलेक्शन रिजल्ट हर्ष राजपूत। तो धाकड़ न्यूज की भाई साहब वीडियो आ गई है इलेक्शन के रिजल्ट पे। देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कोची क्या है जी, इसको धर ले हैं? अरे नमस्कार, धाकड़ न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं जो गंडकोबरा जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे है, और जो वोटिंग का जो आखिरी चरण है उसका यहाँ पे वोटिंग चल रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए ऐसे तो बहुत आटू झाटू खड़ा है, लेकिन प्रमुख रूप से 3 लोग हैं। सबसे पहले है बब्बर बलमुआ जो कि बैगन छाप से खड़े हैं और इस क्षेत्र के वर्तमान सांसद भी हैं। दूसरा सतीश सक्कर जी है जो बेलन छाप से हैं। तीसरा गैब्रियल कुमार हैं जो कि हथौड़ा छाप से हैं। तो यही 3 प्रमुख है, बाकी आटू झाटू तो है ही। तो आइए देखिए जो लोग हैं, बड़ा धूप है जी, तो इसमें खड़े हैं। तो देखते हैं कि लोग जो पोलिंग में हैं उनकी क्या राय है। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? बबन बलमुआ जीतेंगे और उस पर बैगन छाप पर वोट डालकर सब धुआं धुआं कर देंगे। बबन बलमुआ सर हवा में उठ जाएंगे। सतीश सक्कर ही आएंगे क्योंकि कोई काम किया नहीं, बेरोजगारी सिर्फ बढ़ा है। कुछ नहीं बढ़ा है, बबन बलमुआ सर फाइनल है। 5 साल सांसद में रह क्या किया? एक काम बताओ क्या काम किया? तुम्हें नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कैमरे के सामने बहस मत करो, लड़ो लड़ो, मारो पंचो, मारो एक दूसरे को, मारो पंचो। ये देखिए ये लोकतंत्र बचाएंगे इनकी माँ का जो। देखो है घर में साला गांड फटल है, आटा नहीं है, बाप का साला अंड का उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, और ये लोग साला यहाँ पे नेता को अपना बाप बना के बैठे हैं। ये तो हालत है इनका। ये देखिए यहाँ पे लोग भी हैं, बड़ा धूप में यहाँ पे खड़े, बड़े परेशान हो रहे हैं। तो उनसे भी जानेंगे कि हेलो भाई साहब, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? ये जो जीतेगा जीतना चाहिए, जो हार रहा है उसको हारना चाहिए। अरे आप किसको जिताइएगा? बलमुआ जी के। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बलमुआ जी यहाँ पे ऑलरेडी 5 साल से सांसद हैं। तो ऐसा क्या काम कर दिया है पिछले 5 सालों में कि आपको लगता है कि उनको जिताना चाहिए? सबके 2 बोतल दिया है, हमको 3 बोतल दिए हैं। तो तुम साला दारू पर वोट बेच देगा जी? क्या काम कर रहे हैं? देखिए हो ही गया है ये सब, और नेताजी बोले भी हैं कि पूरा गांव के वोट दिवाओ, 5 साल तक तुमको दारू का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तुम वोट दिवाएगा? एकदम जी जान लगा देंगे सबका वोट दिलाने के लिए। इधर आओ जी, मौका आदमी है। देखो अपना जो लोकतंत्र का जो हथियार होता है, जो वोट, एक वोट, उसको दारू पर ही साला बेच दे रहा है। तो ये देखिए लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है। तो यहाँ पे महिलाएं भी हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि किसको वोट देंगी वो। तो इनसे थोड़ी सी हम बात करते हैं। आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। अरे वोटिंग का बात कर रहे हैं दीदी का, एकदम वही चलता है आदमी के दिमाग में है। और महिला तो क्या बात करें, इनके दिमाग में नहीं होता है यार। एक व्यक्ति और है, इनसे हम बात करते हैं कि आप बताइए भाई साहब कि यहाँ वोट देने आए हैं आप? जी। तो वोट देने कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से स्पेशली वोट देने आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम एग्जाम की तैयारी करते हैं। एग्जाम की तैयारी करते हैं और दिल्ली से आए हैं आप। तो बताइए कि प्रमुख मुद्दा क्या है यहाँ पे? यहाँ का प्रमुख मुद्दा क्या? प्रमुख मुद्दा है कि शादी नहीं हो रहा है। किसका शादी नहीं हो रहा है? हमारा शादी नहीं हुआ है। अभी तक शादी का क्यों नहीं हुआ है आपका? 4 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी कैंसिल हो रहा है। इसी चक्कर में अगुआ भी नहीं आ रहा है। अब बताइए इस बेरोजगार से कौन शादी करेगा? हाँ, बहुत दिक्कत है। तो ये बताइए कि अगर कोई नेता वादा करता है आपसे कि उसको वोट दीजिएगा तो आपकी शादी करवा देगा, तो दीजिएगा वोट? एकदम वोट देंगे और 2-4 को बच्चा पैदा करेंगे, उन्हों से वोट दिलवाएंगे। बड़ा देखिए इसकी बातों में दर्द है। इस तरह का बच्चा आपका हो कामना है। अरे कुछ वहाँ पे गड़बड़ हो गया जी, कुछ यहाँ पे देखिए गड़बड़ सा दिख रहा है। क्या हुआ चाचा, वोट दे दिया? कहीं का दिया थे? वोट देने लायक छोड़ा है कहाँ साला? कुछ ही हुआ। जाकर देखिए ना अंदर, वोट देने लायक छोड़ा नहीं, कहना कि वोट देने लगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है जी, क्या हो गया? हक दिया सर। कहाँ हक दिया? ईवीएम पर हक दिया सर। ईवीएम पर हक दिया? ये देखिए बड़ा कोची क्या है जी, इसको धर ले हैं? ये साला कोची क्या है जी? हाँ एक वो बटन छोड़ के बब्बन बलमुआ का सब बटनों पर हक दिया है यहाँ पे। साला नोटा को भी नहीं छोड़ा है, नोटा वाले बटन को भी नहीं छोड़ा है। आपने सुना तो होगा कि बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग बूथ पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन यहाँ पे गाड़ का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग को एक तरफा किया गया है। ये साला कोची किया है जी, काहे हगा इस पे, काहे हगा ईवीएम पर? देखिए हम जैसे ही अंदर आए हमको गो करके लाइटिंग लगा, और इतना तेज लगा कैसा लगा पैंटे में हो जाएगा, और कंट्रोल नहीं हुआ तो हो गया। अरे साले तो तुम ईवीएम पर हक देगा? अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि बलमुआ जी का वोटिंग बढ़ाना है, तो यही तुम्हारा स्ट्रेटेजी था वोटिंग बढ़ाने का है? इस
सिनार की तरह हंस रहा है बेटी चो साला, शर्म नहीं है? हक दिया है वोटिंग पर, आदमी कैसे वोट देगा? ऑप्शन ही नहीं है, एक ही बटन है, तो जो ना चाहते हुए भी उसी बटन को दबाएगा। और यहाँ का जो अभी सांसद है बब्बन बलमुआ, जिसके लिए वो आदमी ऐसा काम किया है, तो अभी चलेंगे उस सांसद से भी मिलेंगे, पूछेंगे कि भाई जो ऐसे काहे कर रहा है तुम्हारा जो समर्थक है, कौची जाओगे वहां, लेसर आ जाएगा अंगुरी साला वोट दो में। इस तरह का देखिए घटना किया है, इतना आदमी जो भीड़ पे यहाँ पे खड़ा है वोट देने के लिए, इस तरह का घिनौना काम कर दिया है। अब इस पे क्या बोले हम, तो चलिए इस पे चल के सांसद जी से भी बात हम करेंगे। तो अच्छा क्या कर रहे हो जी फोन में तुम? कुछ भी नहीं करके पैसा कमा रहे हो? तो देखो एक मस्त चीज बताता है जिससे पैसा कमाओगे, जिसका नाम है प्रोबो। प्रोबो क्या है? देखो प्रोबो, देखो इंडिया का जो है पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जिसमें तुम बस यस या नो में ओपिनियन देके बड़े सारे प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, जैसे अभी आईपीएल हुआ था तो हमने अपना ओपिनियन दिया था और हमें हुआ था लाखों का फायदा। प्रोबो पर देखो कई तरह की कैटेगरी है, जैसे कि क्रिप्टो है, फाइनेंस है, एंटरटेनमेंट है और भी बहुत सारी, और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने ओपिनियन देके पैसे कमा है। अभी देखो जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो ये देखो हम तुमको दिखा रहे हैं कि ये देखो क्वेश्चन आया है कि क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा जी, तो बिल्कुल जीतेगा, तो इसमें यस कर देते हैं और क्वांटिटी स्लाइडर से बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट जवाब देते हैं। अगर जवाब सही हुआ तो जीतेंगे हम रियल कैश, और जो भी पैसे तुमने यहाँ पे जीते हैं ना, बड़े आसानी से अपने गूगल पे, फोन पे, यूपीआई में विड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे 24/7। ठीक है, और मैच के दौरान भी अलग अलग सवालों पे ट्रेड करके यस या नो में जीत सकते हो ढेर सारे इनाम। ठीक है, तो मेरे द्वारा दिए गए लिंक से जाकर डाउनलोड कीजिए, आपको मिलेगा 25 रुपये का बोनस, डाउनलोड कर लेना जी जाके। और अभी चलो हम चल के देखते हैं कि जो इस तरह से मतलब पहली बार भारत में लोकतंत्र किस तरह से हत्या हुई है कि ईवीएम पर किसी ने हक दिया है। तो हम चल के देखेंगे, जो सांसद जी हैं उनसे बात करेंगे कि इस तरह का क्या आपका समर्थन कर रहा है। बने रहिए आप ढाका न्यूज पर धर्मेंद्र ढाका के साथ। चलो जी, बहुत गर्मी है जो हक दिया था जी जिसको जिताने के लिए सांसद बब्बन बलमुआ, हम उसी के जो लोकेशन है वहाँ पे आ गए। देखिए एक झुग्गी जैसा एरिया है और यहाँ पे जनसंपर्क अभियान करने आया है आचार संहिता में, मतलब कि चुनाव जीतने के बाद जनता के बहनचोद लड़ नहीं कुछ वैल्यू देता, अभी जनता के जूजी पर भी लटक जाएगा इन लोग। तो आइए यहाँ पे थोड़े से इनसे बात करेंगे, बाइट लेंगे। देखिए कार्यकर्ता वगैरह है, इनसे बात करेंगे यहाँ पे। तो लाइव देख रहे हैं आप। हेलो भाई, आप यहाँ पे आप कार्यकर्ता हैं? तो अच्छा, हम देखिए ढाका न्यूज पर लाइव इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो अभी सांसद जी हैं दोबारा से जीत जाएंगे? नेताजी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, नेताजी फिर से आएंगे। सारा जनता उनको वोट देने के लिए तैयार बैठी है। जी जी, तो इनका कहना सर जनता तैयार बैठी है, तो ये बताइए कि मतलब जनता का फटा हुआ फिर भी इनको वोट देंगे? पूरा कार्यकर्ता सपोर्ट में है जी। जी जी, तो पूरा कार्यकर्ता का यहाँ पे सपोर्ट है। ये देखिए इनका चुनाव चिन्ह है 3 बैगनी, उल्टा क्या पकड़ा जी? देखिए लग रहा है कि ये आड़ लाड़ वाला ये है, इसको सीधा पकड़ा साला, ये चुनाव चिन्ह उल्टा पकड़ लिया। अच्छा बताइए कि जो ये पार्टी है जो 3 बैगन वाली, क्या है आपका पद, क्या है इसमें? हम युवा नेता है भाई। जो गांडू से बात कर लीजिए इधर, युवा नेता से बात करने लगा जी। ये देखिए जी जो नेता जिनसे हम बात करने बाइट लेके इंटरव्यू, इनका इंटरव्यू जो दे इंटरव्यू नहीं, हमें कहीं दौरे पे गाड़ी में ले लेंगे, गाड़ी में आइए। देखिए जो नेताजी है इनका इंटरव्यू देखिए लेके हम गाड़ी में ले लेंगे इंटरव्यू से। अरे भाई साहब यहाँ कैमरामैन मेरा बैठ जाएगा, एक बार इधर आई तो आओ जी, आओ बैठो यहाँ पे देखिए, आइए आओ जी, आओ बैठो। ये देखिए यहाँ पे देखिए भारी जन समर्थन यहाँ पे है लोगों का। तो यहाँ पे इनसे हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे इनसे हम बात करेंगे। देखिए बहुत ही जन समर्थन भी है इनका। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें थोड़ा सा समय देने के लिए। आपका एक बाइट हम लेना चाह रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद है यहाँ के वर्तमान सांसद जो हैं बब्बन बलमुआ जी हैं। तो अभी हम बूथ पर गए थे, जो अभी पोलिंग बूथ, अभी एक जो फेज में चुनाव चल रहा है, तो एक आपका कार्यकर्ता कहें, समर्थक कहें, क्या कहें, उसने ना ईवीएम पर हक दिया है, जो कि मतलब और सारे बटनों पर हक दिया है, सिर्फ एक आपका बटन छोड़ के। तो लोग जो न भी चाह रहा है वो आप ही को वोट कर रहा है उस बटन पे। तो इस पर क्या राय है? इस मामले में हमको नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है आपको? तो व्यक्ति तो कह तो रहा था कि वो आपका मतलब आपको जिताने के लिए इस तरह की हरकत किया है उसने। अब हम थोड़ी बोले हकने के लिए, जनता का प्यार है, क्या कीजिएगा। तो प्यार तो है, साथ साथ मतलब जैसे हमने बात किया पूर्व बूथ पर, तो कुछ लोगों में आक्रोश भी दिखा आपके खिलाफ। 5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है उससे काफी लोग मतलब सेटिस्फाई नहीं है। तो उस पर क्या विचार है आपका? कुछ गुस्सा भी दिखा है लोगों में? नहीं, काम तो हुआ है, बहुत काम हुआ है, गुस्सा नहीं है, थोड़ी नाराजगी है। अच्छा, तो नाराजगी है, गुस्सा नहीं है। अच्छा नेताजी, अभी जैसे आप अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी रोड शो है। अभी रोड शो है, तो अभी आचार संहिता लागू है और आचार संहिता में आप रोड शो कर रहे हैं। अचार तो खाली हम आम का ही खाते हैं। अच्छा नेताजी, एक बात हमें बताइए कि लोगों से बात करने पर एक समस्या का पता चला है कि जो लोग मतलब आ रहे हैं, जो ट्रेन में आ रहे हैं, दिल्ली मुंबई से भी वोट देने आ रहे हैं, तो उनको सीट नहीं मिल पा रहा है, बहुत मारा मारी चल रहा है, उस पर क्या विचार है? अरे इतना आदमी दिल्ली जा ही क्यों रहा है?
यहीं रहें, कमाएं, खाएं। हमें बुद्धि नहीं था, हम दिल्ली जा सकते थे, लेकिन हम यहीं रहे ना अपनी जनता के बीच में। अच्छा अच्छा, तो मतलब जाने का नहीं, लेकिन उधर से जो आ भी रहा है ना, जैसे हम भी आए तो हमको सीट नहीं मिला, हम जनरल से आए हैं, मतलब इतना सा जगह मिला, आधा गाड़ रख के आए हैं, आधा हवा में था, अभी तक आधा गाड़ सुने मेरा, तो बहुत दिक्कत हो रही है जनता को ट्रेन से मतलब आने जाने में। देखिए, संघर्ष तो जीवन में करना ही पड़ता है ना, संघर्ष बिना कुछ मिलता है क्या? तो देखिए, संघर्ष करना है, ट्रेन नहीं बढ़ाना है, लेकिन आप लोग संघर्ष करिए, ट्रेन की संख्या नहीं बढ़ाया जाएगा। और आप लोग मतलब जावे मत कीजिए, दिल्ली बम्बई कहा जाता है, नहीं जाइएगा ना, भीड़ रहेगा है, तो ये इनका सोल्यूशन है। तो एक और विकट समस्या जो हमको लगा, हमने जो छात्रों से बातचीत किया कि बहुत मेहनत करता है छात्र और पढ़ाई का एग्जाम का तैयारी करता है बहुत मेहनत से, लेकिन एंड टाइम पे पेपर लीक हो जाता है, सीट बिक जाता है, जिसका पैसा है वो पैसा दे के नौकरी ले लेता है, और जो गरीब छात्र है जो तैयारी कर रहा है उसको नौकरी नहीं मिल पाता है। ये बहुत गलत बात है। युवा हमारे देश का भविष्य है, और ये पेपर लीक जो होता है ये बहुत गलत होता है। हम जीतने के बाद ये सब रुकवा देंगे आप। हाँ जी, तो इनका कहना है कि जीतने के बाद रुकवा देंगे और पेपर लीक और इस तरह की घटना जो नहीं होना चाहिए हमारे युवाओं के साथ। तो इनसे हम एक और सवाल पूछेंगे कि जो जैसे पेपर लीक है तो पूरा तरीके से आप रुकवा देंगे, इसमें सक्षम हैं आप? देखिए, इनसे हम थोड़ी सी बाइट करके जानेंगे कि क्या है इस पर। तैयारी कीजिए आप, हम पहुंचने वाले हैं बस। कि महाराज जी, पीसीएस 66 परीक्षा 2024 का जो एग्जाम अभी 1 महीना बाद होने वाला है, उसका पेपर लेके बैठे हैं महाराज। ये आप कोचिंग नहीं करोगे? फोटोकॉपी साले छात्र के साले भविष्य फोटोकॉपी है रे, गाल के नीचे साला पेपर लेके बैठा है। अरे मरवा दे नेताजी को हार्ट अटैक आ गया जी, हार्ट अटैक आ गया नेताजी को। भागो भैंचोद, अरे पर मुंडा आओ साला, गाल पर पेपर लेके बैठा भैंचोद, ये यानी ना लीक कराता है माइक। आप लोग देखते रहिए ढाका न्यूज़, बने रहिए धर्मेंद्र सागले के। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इलेक्शन पे वीडियो थी और वीडियो भाई साहब मुद्दे पे थी, तासु थी वीडियो भाई। अरे एक तो भाई जनता पे बात हो रही थी कि भाई अपने अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ना एक दूसरे को दे रहे, शुरुआत में धर दिया। ये चीज जैसे यकूब लड़ता है, यकूब भी लड़ता है भाई साहब। यहाँ पे हमारे गांव में कितनी दफा लड़ाई है, यकूब है और दुनिया में अरे ये लीडर नहीं, लीडर के पीछे वो तुम्हारी तरह थे वो जो लड़ रहे थे, बड़ी बड़ी तमाम तारा भाई। नहीं मतलब ये कि भैया चुन होती है, हमने तो नहीं है, हम तो ना लड़े भाई किसी भी लीडर के पीछे, जरूरत ही नहीं है। और भाई ये चलो इंडिया में वो दिखा रहे हैं भाई साहब, वहाँ पर भी हमारे भाई यहाँ चलता है कि लोग ना वो पैसे दे के भी वोट खरीद लेते हैं। यहाँ पे भी ये निज़ाम देखने को कई दफ़ा मिला है कि वो जो खास बंदे थे ना, वो बड़े बड़े चौधरी के पास आ जाते हैं, जो MP MLA खड़े होते हैं, वो आके वो डेरों में बातचीत कर लेते हैं, दबदबा होता है उनके पास आ जाते हैं, कहते हैं वोट दिलवाओ। तो जो वो मेन बंदे हमारे यहाँ तो बिरादरी सिस्टम है ना, बिरादरी सिस्टम भी है, लेकिन जो बड़े होते हैं भाई साहब वो लेते हैं माल, देते हैं जलसे जुलूस करने का तो माल लेंगे, जुलूस नहीं वैसे भी उनसे भाई साहब अपने काम करवाते हैं, काम भी करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं, पैसे भी लेते हैं, होगा शायद, पैसे भी ले लेते हैं, हकीकत है, सारा कुछ करते हैं, नगद गाड़ी भी मिलती है। हाँ, वो इस तरह की गाड़ी दे दी, इस इलेक्शन में भी गाड़ी किन लोगों को मिली है, तो ऐसे ही वो करते हैं लोगों को। उनका कुछ 15-20 करोड़ लगा के घूम रहा है, उसको 10 लाख की गाड़ी देने में क्या है, या 20 लाख की, बस एक बंदे को गाड़ी देनी उसके जिम्मे लग जाता है, आपने हमारे यहाँ से वो कवर कर लेता है, लालच देना पड़ता है, किसी को बिजली का लालच, किसी को नाली से, वो जो बंदा जो EVM पे हाथ आपने जीतना है। वो अब तो भाई साहब एक तरीका था कि बंदा वो बटन दबाने के लिए कोई अपनी वो चीज लेकर जाता, उसी से जाकर वो स्टिक वगैरह ले जाता, उसी से वो बटन दबाता। कहता हूँ वरना हाथ लगाने को कौन बंदा घूम हाथ से कौन हाथ लगाता आगने में। उसने एक बटन खाली छोड़ दिया नेताजी को जिताने के लिए। क्या पेशाब तरीके से किया, दूसरे बटन पे नहीं, वो लेडी अच्छी थी बेटा, लेडी तो ठीक है। सवाल ही ऐसा पूछा था, कहते आप किसको देंगे, कहते आप नहीं पता, तो उसने सवाल इस तरह का किया है ना, तो कंफ्यूज होती तो वो पता नहीं क्या बोल देती, वो पक्के यकीन वाली थी बेटा। उसने भाई साहब बोलती बंद कर दी बाकी।
सही बात हर्ष है, राजपूत। वरना स्कूल जाता तो भाई साहब कितना हाँ, उसने बोल देना मैंने ग्राउंड को आपको दे दी। ऐसे ही बोर्ड की बात है ये वोट आपने वोट की बात कर रहे हाँ, हैं। मैंने अपने लीडर जो इसको मानते हैं उसको वोट करेंगे। इंतखाबी निशान पे अजीब व गरीब था। वो तो पेशाब करने वाले से भी बढ़ के था। और बेगन के साथ दो आलू भी। वो निके निके बेकर भी छोटे वो छोटे शक्ल में क्या लग रहा था? उसको टीके लगा कर बड़ा कर दे, इस तरह यूं से भाई बोलता है ना। एक और खुराक अच्छी मिल गई, वो थोड़ा सा लंबा हो गया है हाँ, वो खड़ा हो उसने गोल रह गए। अच्छा साइड कैसे कर रहा है तू? वो एक मूवी थी, वो कहता मेरा बच्चा था, वो कुछ नहीं, वो सांप वो पेरा था कोई, वो अजय देवगन की मूवी, उसमें वो ना कहता मेरा बच्चा खो गया, मेरा बच्चा खो गया। वो पूछते कितना बड़ा था, कहता इतना बड़ा था। कहता है बच्चों का ऐसे ऐसे करके सहज में जाते हैं, कहता सांप का बच्चा था। तो जिस तरह लंबाई है वैसे लंबाई को तो फिर उसने ऐसे ही करना था। लंबाई को ऐसे ही बयान करना है, ऐसे थोड़ी बयान करना है। ऐसे ही है ना, देखो लंबाई को कैसे बयान करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे ही करना। इतना लंबा है, इतना लंबा है। इस तरह तो बताना भी इतनी नहीं मेरा कितना लंबा है पता नहीं। तो मुझसे उस तरह सवाल का है। देवता उसको पता भी नहीं है कितना लंबा था। और भाई साहब जो एंड पे था ना कि नहीं, नेता- वो एक युवा खड़ा था, वो बोल रहा था, वो पढ़ा पढ़ाई कर रहा था, हाँ। बोलता है, तो उसने बोला भाई साहब आप इधर क्यों खड़े पेपर ही हैं? लीक हो जाते हैं। हाँ। पेपर भी लीक हो जाते हैं, यूपीएससी एक इसने बंदा- इन्होंने केजरीवाल को भी खींचा और मोदी को भी सावधान सरकारों सारियां आ गई इसमें, जो सत्ता में है उसकी सत्ता में अगर भाई साहब, कोई वोट पेपर के लीक हो लिए- रहा है, भाई वो कितनी वीडियो आती है कि आए दिन पेपर लीक हो जाता वो है। हो नहीं जाता, करवाए जाते तो हैं। वो जिस तरह नेता है वो पेपर लीक करवाते हैं, हाँ जी। वो जो पैसे लेके महीने वो बाद सीधे है ना, बेचते हैं। उसका भी भाई साहब लेकिन वो साथ उठाए हुए वो पेपर। पेपर देके चलो ये तो वैसे दिखावे के लिए था, लेकिन हकीकत भी यही है। होता है पेपर नहीं कहते ही होता है, जो अमीर है वो पैसे दे के वो पेपर खरीद लेता है, कापी वो कापी पेस्ट कर देता जाके, उसके नंबर ऑटोमेटिक ज्यादा आएंगे। एक बंदा वो पता नहीं कितना पढ़ता है, उसकी मेहनत तो दाया कि क्या वो जो पैसे देकर आया होगा क्या वो चीज डिजर्व कर देगा, क्या वो काबिलियत रखता होगा? ना इंसाफ। इसका मतलब तो ये कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर वही है जो पैसे दे के आते हैं, रिश्वत वाले काम हो गया हमारे तरफ। अच्छा, हमारे यहाँ जब होते हैं ना इस तरह के पेपर हो जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता उसकी सिलेक्शन कब हुई है। क्योंकि हम उस खाते में गए ही नहीं कभी। जिनको पता है, जिनको नौकरियों में लगना होता है, लाखों कुछ उनको पता होता है। इकट्ठे होते हैं, लाखों करोड़ों के हिसाब से। जो भाई उस लेवल की पढ़ाई करते हैं वो जाते भी हैं, नहीं, लेकिन नहीं। जिस तरह इंडिया में ट्रेंड है ना, कपला अगर मारना था नहीं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, इंडिया में जिस तरह ट्रेंड है ना यूपीएससी की जिस तरह तैयारी की जाती है, हमारे पास उस लेवल के नहीं। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट मतलब है ना जो 90% 80-85% नंबर लेता है तो वो इस लेवल पे जाता है, वरना भाई साहब अक्सर जो हमारी तरह के जो पासिंग मार्क लेके जो है साइड पे हो जाते हैं, कहते हैं भाई साहब शुक्र है हमने पास कर लिया। हम तो अपने वो एक किताब होती है जिसमें से पेपर आता है वो भी भर के पास करते हैं। और यूपीएससी की बात करें तो भाई साहब उसका इतना लेंथी दुनिया का नॉलेज होता है, पूरी दुनिया का नॉलेज होता है, समंदर होता है वो बिल्कुल ऐसे। वो इकट्ठा करना, उसकी तैयारी करना वो बहुत मुश्किल होता है, वो आम लोगों के बस की बात भी नहीं होती। और ये इंडिया को भाई साहब ये एक एडवांटेज भी है कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, ये चाहे आईपीएस आईएएस ऑफिसर नहीं ना बनते, लेकिन भाई साहब ये उससे कम भी नहीं होते। नॉलेज के मामले में भाई साहब ये भी कमाल के ही होते हैं। लेकिन तारा भाई इस तरह के युवा अगर भाई अच्छी पोस्ट पर बैठेंगे तो भाई साहब कंट्री को भी ढंग से चला पाएंगे, क्योंकि एक एजुकेटेड मैन है या जो एक सिपाही मतलब। तो शुरुआत में भाई साहब रोना किस बात का रोया कि जो पैसे दे के वो आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनते हैं, क्या वो डिजर्व करते हैं सीट को? तो तुझे हकीकत दिख रही है, ये है ग्राउंड रियलिटी और ये हकीकत है जी। आप सारे इसका मतलब ये जो बने ये लहर चली हुई पैसे है, देकर खरीदे। लहर चली हुई है। क्या आज इन पेपर लीक होने के बाद सारे ना हो, लेकिन ये है ये खराबी तो चल रही है ना, मौजूदा हुकूमत की निकली है।
सरकार की लेकिन एकदम जेब में कमियां होती देखा हैं। जाना तारक भाई लेकिन इतने इस दफा ज्यादा बीजेपी लोग ने बोला कि भाई हर बंदे इस तैयारी में वो तो है। राहुल राहुल गांधी ने बोला था जो पेपर पेपर लीक हो लीक जाते हैं वाला। इस पे कड़ी की जाएगी कोशिश जी। होनी चाहिए भाई साहब। इस तरह जो खराबी होती है किस्म की, भाई एक बंदा मेहनत करता है। खराबी भाई- मैं कहता हूँ 1000 लोगों का इसमें जितने कैंडिडेट होते हैं उनका हक मारा जाता है। एक दफा भाई साहब मेरे साथ आया था तो मैंने दौड़ की ट्रेनिंग में था मैं ना अपने जो तहसील लेवल पर मैं जीता हुआ था। आगे जो मुकाबला था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब जो तहसील से जीता उनका मुकाबला जिला लेवल पे होना था। तो ट्रेनिंग थी मेरी प्रॉपर में, क्योंकि मैं फर्स्ट आया हुआ था और दौड़ का मुकाबला था भाई। तो जैसे हम जा रहे थे रास्ते में, मुझे भाई साहब जो होती है ट्रैफिक पुलिस रोक लिया। 3 लड़के थे एक मोटरसाइकिल पे, तो उन्होंने धर लिया भाई साहब, जाने ही नहीं दिया। तो मैं वो जब फोन आया मुझे कॉल की दोस्त ने, मैंने पूछा भी कि मुकाबला जल्दी था ना, तो मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा भाई साहब आप आए ही नहीं, मुकाबला तो हो गया, दौड़ लग गई है। तो दूसरे जो मेरे साथ खिलाड़ी थे भाई, उनको तो उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की थी इतनी की थी जो मेरे साथ जा रहे थे। मैं दुख नहीं था, मैं सारे रास्ते यकीन मानो मैं रोता आया और मैं वो पुलिस वाले के सामने भी रो पड़ा। मैंने कहा भाई साहब मेरा तुमने साल ज़ाया कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक बंदा यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है ना, वो मैंने 12वीं फेल आईपीएस ऑफिसर वाली देखी मूवी। अगर कोई बंदा वो देखे तो उसको अंदाजा हो जाता है कि भाई साहब एक आम गांव से बंदा जो है गरीब फैमिली से बंदा शहरों में जाके लाखों रुपए फीसें अदा करता है, कितनी मुश्किल हालात में वो रहता है, जाके पढ़ाई करता है, लेकिन एंड पे आके पेपर लीक हो जाते तो क्या उसके सपने पे पानी फिर जाता है कि नहीं? उसके सालों की मेहनत दाया। तो भाई मेरी तो चलो 1 साल की मेहनत थी, मैं सारे रास्ते रोता, मेरे वो दिमाग से निकल ही नहीं रहता। और जो गरीब माँ बाप जिनके सपने देख रहे होते पीछे कि भाई हमारा बड़ा बेटा जो अफसर बनेगा, हमारे हालात सही हो जाएंगे, जब वो पेपर लीक हो जाता वो सपने धरे के धरे रह जाते हैं। ये चीजें भाई साहब के। और इसके अंदर एज लिमिट भी होती है? नहीं, वो एज लिमिट नहीं है मेरे ख्याल में, अटेम्प्ट होते हैं 3 दफा आप कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, एज लिमिट बिल्कुल नहीं है। कहीं तो मैंने देखे भाई साहब वो नौकरी छोड़ के भी बाद में भी अप्लाई कर लेते हैं, होती होगी एज लिमिट, लेकिन भाई पता नहीं। तो ठीक है भाई, अपनी रुकता है कमेंट सेक्शन में। वीडियो भाई साहब मुद्दे पे थी कि केजरीवाल की बात करें तो वो भाई साहब जगह जगह पे ठेके चुरा के बैठे हैं। और ये जो पेपर लीक वाला इसमें तो भाई साहब सारी सरकारें ही आ जाती अच्छा, है। ये ईवीएम वाला भी मुद्दा तो हाँ, ही है फिर। ईवीएम वाला मुद्दा ये है कि भाई वो हक के चला गया। नहीं, सिर्फ एक वो इन्होंने दिखाया तो ऐसे है, इसका मतलब मतलब और है। मतलब भाई जितना मर्जी लेकर चले जाओ, और ये कह दो कि वो जिधर मर्जी वोट डालें जाएगा तो बीजेपी को, और तुम ये कहना चाहते हो तो जो 144 सीटें कांग्रेस ने ली है, बोला नहीं वही तो भाई ईएम का सारा कसूर नहीं था, ये लोगों को बार-बार पैसे निकला लिए जाते हैं। और कुछ लोग भाई साहब डेवलपमेंट देख के भी वोट देते हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई सारे खरीदे नहीं होते। तो ठीक है भाई, अपना रुकतेगा कमेंट सेक्शन में मिलते। और इस वक्त इलेक्शन तो इंडिया में चल रहा है और लड़ाई झगड़े भी हो गए, कई भाई से लड़ रहे थे कि भाई आपने इस पार्टी को वोट देना, आपने इसको सपोर्ट करना है। तो ठीक है भाई, अपनी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और पेपर लीक के बारे में जरूर बताइएगा। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।